फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस पर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक करेंगे। कुछ लव मैसेज देखेंगे और एंड में आपके लिए एंजल गार्डन्स भी देखेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। आपको क्रिस्टल्स आपके बर्थ डेट और नाम से चार्ज करके दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इंडिया में रहते हो अगले 7 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको सिर्फ अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, ताकि रीडिंग आपके लिए पॉजिटिव निकल के आए। एकदम रिलैक्स रहना है, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम टिंग टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचे। एकदम रिलैक्स रहना है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ओके, आपके साइड से एनर्जीज, एक्चुअली आपके एनर्जी सबसे पहले आई है कि आप इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हो करंट में। ये पर्सन इस वक्त पास्ट के बारे में ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप आगे बढ़ रहे हो। आपको इस पर्सन से पहले जैसी उम्मीदें कुछ बची ही नहीं है। आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स है, आपको कहीं ना कहीं आप अभी हार चुके हो। एक्चुअली आपने उम्मीदें छोड़ दी कि कुछ हो सकता है इस थर्ड पार्टी का, क्या ये कभी जा सकते, नहीं जा सकते। आपने बहुत टाइम से हेडेक लिया हुआ था, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने अपने आप को समझा दिया है, मतलब जो होगा सो देखा जाएगा। अगर इनको आना है तो आए, नहीं आना है तो नहीं आए, इनकी मर्जी है। अब आप इनको ना तो कोई प्रेशराइज करोगे, ना तो कुछ बोलोगे, ना तो कुछ पूछोगे। आप अपनी ही जिंदगी में मस्त रहोगे। कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपके अंदर आ चुकी है। आप इस पर्सन से दूर 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 जा रहे हो, बहुत दूरियां बना रहे हो। इमोशनल लेवल पे आपने इस पर्सन को डिस्टेंस दे दिया है। करंट एनर्जीज में आप कंप्लीट और कंप्लीट हील हो चुके हो। इनकी आपको अब जरूरत है ही नहीं। लिटरली ये एनर्जीज आपकी है और आपके पर्सन इस एनर्जीज को फील कर पा रहे हैं। नंबर 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स 100% है, लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स रिमूव जरूर होंगे। एक बड़ा चेंज आपके रिश्ते में आने वाला है, बड़ा चेंज जो कि आप दोनों ने पहले कभी सोचा था, प्लान करा था। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से सोचना ही नहीं है कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में नहीं रहेंगे तो शायद आपका कुछ बिगड़ेगा, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस करंट में आया है इसलिए है, ताकि कहीं ना कहीं आपको भी ये दिल से फील होता है कि अगर आप इस पर्सन के लिए हो, अगर ये पर्सन आपके लिए है, आप दोनों डिवाइन कनेक्शन में हो, तो आपको किस बात का डर है। आपको पता है देर से ही सही लेकिन सब कुछ अच्छा होने वाला है। देर से ही सही रीयूनियन 100% होगा, और अगर नहीं होता है तो शायद ये पर्सन कभी आपके लिए बने ही नहीं थे। मतलब आप इतना ज्यादा लाइट हार्टेड बन चुके हो। आपको ना तो इनका गुस्सा है और ना ही कुछ इस पर्सन से कोई शिकायतें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको इतना ज्यादा मजबूरियों का रोना रोया है। आपको अब लगने लगा है कि आपसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इसी की है, इसी को इसी के प्रॉब्लम के साथ छोड़ देते हैं। और यस, आप तो बहुत ज्यादा आज की डेट में इनको आप बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। एरियल जो सजिटेस में सिंह धनु राशि है, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि है, और टॉरस और कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी है। खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। आपके फेस पे एक अलग सी एनर्जी जिनको दिखाई दे रही है। ये जितना ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हो उतना ज़्यादा आप उतने ज़्यादा उससे ज़्यादा खुश, दिन ब दिन आप इनको खुश ही दिखाई दे रहे हो। आखिर हो क्या गया है, आपकी खुशी का रीज़न क्या है? क्या आपने अपने इमोशंस कहीं और इन्वेस्ट तो नहीं कर दिए? ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में दिल से फील हो रही है, जो इनसे बर्दाश्त से बाहर है। करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपनी जिंदगी में चैलेंजिंग टाइम को फेस कर रहे हैं। ये जैसे कि सोच रहे कि जो इन्होंने आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है, अब वही नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन की जिंदगी में एंटर कर चुके हैं, बहुत ज्यादा।
एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिंदगी जीने का तो दिल करता ही नहीं है, बहुत टाइम से आपके पर्सन नेगेटिव माइंडसेट में है, खुद के साथ कुछ बुरा करने का दिल इनका बार बार होता है और इनको लगता है कि इनको होता है ना, रोने के लिए कोई नहीं है, कोई इनको सुनने के लिए नहीं है, कोई इनको एक पल इनके पास बैठकर ये तक नहीं पूछता है कि ये कैसे है, आखिर इनको हो क्या गया है, क्यों इनका फेस इतना उतरा हुआ है, आंखों में इतना पानी क्यों है, कोई इनको नहीं पूछता, इवन इनकी मम्मी भी नहीं। ये जो इनके आसपास जो भी लोग हैं अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए यूज करते हैं ये लोग आपके पर्सन को, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब इनको जरूरत होगी आपके पर्सन का, हेल्प ले लेते हैं, और जब आपके पर्सन को जरूरत होती कोई इनको सुनने के लिए रेडी नहीं होता। इनको जब प्रॉब्लम हो, कुछ इनसे काम निकलवाना हो, या तो इन्हीं को रोना आ रहा है, कुछ बताना है, तभी आपके पर्सन का पूरा टाइम खा लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पर्सन को आज की डेट में तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है कि कोई कितना ही सेल्फिश हो सकता है, कोई कितना ही अपने बारे में सोच सकता है, कोई इनको भी तो सुने दिल से। ये पर्सन आपके सामने, क्योंकि इनको सुनने वाला तो सिर्फ आप ही है। ठीक है, अगर इनके रोने धोने से, इनके सैड रहने से किसको फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको फर्क पड़ता है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट पे दिल से फील हो रही है। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन एक्शन मोड में है, मतलब कि एक्शन तो आपको इस पर्सन के नियर फ्यूचर आजकल बहुत जल्दी आने वाले, क्योंकि ये पर्सन आपको ये अपना रोना आपके सामने रोना चाहते हैं, इनकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स बताना चाहते हैं। लेकिन इनका तो यही है कि आप तो इनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आपको अब इनकी जरूरत है ही नहीं। आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका कॉन्फिडेंस इनके बिना आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात जरूर करेंगे आपसे, किसी से बात करवाएंगे, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि खुद आपसे बात करे कि किसी दोस्त के जरिए बात करे। स्टॉकिंग एनर्जीज में आपके पर्सन का इरिटेशन ज्यादा बढ़ रहा है, या आपको देखते हैं और आपको देख देख कर आपके पर्सन को लगता है कि क्या सच में आप इतने खुश हो, या आप इनके साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन हमेशा आपके साथ पॉलिटिक्स खेलते हैं। ये खुश होते नहीं है, लेकिन आपको सोशल मीडिया पे हमेशा खुश दिखाई देते हैं। तो क्या आप भी यही तो नहीं कर रहे? क्योंकि जितना आपने इस रिश्ते में इन्वेस्ट करा है, आपके पर्सन ने तो शायद उससे कम ही करा है। इनको अच्छे से पता था कि आप इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन करंट एनर्जीज में जो चल रहा है वो आपके पर्सन को शॉक कर रहा है। ठीक है, इनको एक चांस चाहिए आपके लिए इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट लाने में। दिल से एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहते हैं, आपके दिमाग में आपके पर्सन को लेकर जो भी कुछ नेगेटिव ख्याल है उसे रिमूव करना चाहते हैं। आपने जो वहम पाल लिया, इनको लगता है कि आपने अब ये सोच ही लिया है कि शायद अब इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं होने वाला, जो कि आपको लगता भी है कि चांसेस ही नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स हटने का नाम नहीं लेते हैं और आप परेशान हो चुके हैं इस रिश्ते में रो रो कर। तो इंसान जब रो रो कर, कोई छोटा बच्चा भी होता है, रो रो कर फाइनली थक जाता है तो अपने आप रोना बंद कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपने यही करा है, आपके पर्सन को ये फील होता है और इनको इस बात का बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप इनके बिना नहीं रह सकते थे, आपको इनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी जिंदगी जीने के लिए, सांस लेना मुश्किल था आपका। तो आज की डेट में आपके पर्सन का सांस लेना मुश्किल है आपके बिना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आपके पर्सन के लिए। अपने ऑरा को ये क्लींस कर रहे हैं, अपने आसपास जो नेगेटिविटी आपके पर्सन उसे रिलीज कर रहे हैं। इन नेगेटिव पीपल से, इन नेगेटिव लोगों से आपके पर्सन छुटकारा पाने के लिए कंप्लीट कोशिश कर रहे हैं, कंप्लीट एफर्ट्स लगा रहे हैं, जितना हो सके उससे ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं। शायद ये आपको कभी इन बातों का यकीन ना दिला सके, लेकिन हो तो यही रहा है। ठीक है, ये जितना ज़्यादा मतलब कि एफर्ट्स लगा रही है वहां से निकलने के लिए, आपके पर्सन को आप उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब कि इनकी कोशिश जारी है कि अब कुछ भी हो जाए, इनको अपना प्यार पाना ही पाना है, लेकिन इनका प्यार इनको टाटा बाय बाय कह रहा है। इनका दिल इसी वजह से टूट रहा है, तकलीफ इनसे झेली नहीं जा रही। यहाँ पे नंबर 111 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग है, गुड न्यूज आ रही है, आपके पर्सन एक बड़ा प्रपोजल लेकर आपके पास आ रहे हैं। ये जैसे कि आपको बताना चाहते हैं करंट में कि ये पर्सन आपकी जिम्मेदारी अब कंप्लीट स्वीकार करने के लिए रेडी है, ये दुनिया के सामने आपको अपनाने के लिए रेडी है। ये सब कुछ चिक चिक कर बताएंगे कि आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हो, और दोनों की जिंदगी में, मतलब इनकी जिंदगी में तो अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी तो उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। चीख चिक कर आपके पर्सन पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं, लेकिन इनको आप इनके साथ अभी दिखाई नहीं दे रहे हो। आपको इस पर्सन से कहीं ना कहीं दुश्मनी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इस पर्सन से ना आप थक चुके हो इनके इन झूठे प्रोमिसेस से। ये बोलते वैसे वैसे करते तो कुछ नहीं है। अगर थोड़ा टाइम इस पर्सन से बात कर लो आप, तो इस पर्सन का माइंडसेट फिर से बदल जाता है। जो आपको इतना ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपको रो रो कर मना लेते हैं, और 2 4 5 टाइम आप मिल जाओ, 1 2 बार फिजिकल हो जाए, ये पर्सन फिर से उसी एनर्जीज में चले जाते हैं, फिर से जहां से स्टार्ट करा था वहीं पे।
प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, कुछ हो नहीं रहा। तो आप इन्हीं एनर्जी से परेशान हो चुके हो और आपने हार मान लिया अभी। इसलिए आपकी एनर्जीज़ आपके पर्सन अब बदलना चाहते हैं, आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार तो आप इनको एक बार इस बार आप इस पर्सन का सपोर्ट करो, आपके पर्सन जो बोलेंगे वही करेंगे, ठीक है? लेकिन ये भी बहुत बार हो चुका है कि लास्ट बार, इस बार तो 100% लेकिन ऐसा करते नहीं है आपके पर्सन, ठीक है? अब ये रो रहे हैं, आपको लिटरली रो-रो कर मनाने की प्लानिंग चल रहे हैं। आपके कदमों में झुककर सॉरी बोलकर आप जो बोलोगे आपके पर्सन वो सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे। इनका रोना आपको सही लगे, झूठ लगे, अब इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लिटरली आपके पर्सन भगवान के सामने मन्नतें माँगने की एनर्जीज़ तो रोज़ है। रोज़ भगवान के सामने गिड़गिड़ाते आपके पर्सन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों का जल्दी से जल्दी रियूनियन हो जाए। शिव जी के मंदिर में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मंत्रों का चैंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ख़ास करके ओम का चैंटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? इनको लगता है कि यही एक रास्ता है आपके पर्सन के पास कि ये आपको अपनी तरफ फिर से ला सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ खत्म है। आपका इस पर्सन के बिना जीना, आगे बढ़ना और शायद किसी और रिश्ते में जा चुके हो, ये थॉट्स आपके पर्सन का मेंटालिटी डिस्टर्ब कर रहा है करंट में, ठीक है? इनका 100% फ़ोकस है अपने आप को हील करने में और ये हील ही इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप इस पर्सन को हर बार जो गलत समझते हो, क्योंकि आपके पर्सन अपनी बातों से मुकर जाते हैं। तो इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको भी अपने आप के ऊपर डाउट होता है कि आखिर ऐसा करते क्यों है? करना चाहते नहीं लेकिन हो तो वही जाता है जो नहीं करना है। तो आपके पर्सन अब भगवान के शरण में है और भगवान के शरण में भी इसीलिए ताकि आपको अपना सके। ठीक है? यहाँ पे जे बना है, आर है, टी, एस, क्यू, एम, टी, ए, वाई, वी। आपके आपके पर्सन के नाम के सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है? नंबर 1, 2, 5, 7, 21, 27, 25, 15, 11, 10, 20, 30 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। आपके पर्सन करंट एनर्जीज में लिटरली आपके लिए बहुत ज़्यादा लव फीलिंग्स, प्यार वाली फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, हमेशा इनका ये है कि सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को आपका रोमांटिकली अट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है? आपका साथ चाहते हैं क्योंकि आपके एनर्जीज आपके पर्सन का ऑरा क्लींस करती है। इनको ऑरा क्लींजिंग के लिए मंत्र चैंटिंग से ज़्यादा आपके साथ की ज़रूरत होती है। आप इस पर्सन से 1-2 बार मिलो, आपका अटैचमेंट आप दोनों में जो भी मतलब कि जो भी रिलेशनशिप बनता है फिजिकल आपके पर्सन उसी से अगले 1-2 महीने अच्छे से निकाल लेते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती है और अगर ऐसा ना हो तो आपके पर्सन का डिप्रेशन लेवल हाई होता है। तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। आपको अपने आप से दूर जाता हुआ ये पर्सन देख ही नहीं पा रहे, ठीक है? तो कुछ भी करके रोकना ही है। अब रो कर रोके, रिक्वेस्ट करके रोके, कुछ भी करे लेकिन ये पर्सन आपको रोक कर रहेंगे, ठीक है? आप जा रहे हो इनसे, आपको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? बहुत हो गया, अभी रो-रो कर थक कर आपने हार मान ली इस रिश्ते से जो आपके पर्सन अब आपको फिर से रुलाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप तभी रोओगे जब ये पर्सन रोएँगे। जब इनकी आँखों में आँसू आएँगे, आप अपने आप रोना स्टार्ट करोगे और लिटरली आपका दिल तो जल्दी पिघल ही जाता है। तो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करना आपके पर्सन के लिए बहुत आसान है। तो ये लिटरली प्लानिंग है अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग के नियर फ्यूचर। आज भी हो सकता है, अगले 1 घंटे के अंदर भी हो सकता है, आपको इनके साइड से कोई ऐसा मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आपको लगेगा कि यार एक बार बात करके देख ही लेती हूँ, एक बार रिप्लाई करके देख ही लेती हूँ, शायद इस बार ये सच बोल रहा है, ऐसी एनर्जीज़ आपको फ़ील होगी, ठीक है? तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है, अब हम चेक कर लेते हैं, इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ में, इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आएँगे, ठीक है? ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या चेंजेस आ सकते हैं? आपके रिश्ते में अगले 8, 10, 15 दिनों में क्या चेंजेस आएँगे? आपके पर्सन का फोकस आपकी तरफ दिखाई दे रहा है, ओवरथिंकिंग आपके लिए है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत ज़्यादा आपके लिए डिवाइन कनेक्शन में फ़ील करेंगे। आप इनके बिना मतलब आपके बिना इस पर्सन के लिए कोई इम्पोर्टेंट इनकी ज़िंदगी में तो कभी था भी नहीं और है भी नहीं। ये इनको नियर फ्यूचर और ज़्यादा फ़ील होगा। इनको आपके साथ रिश्ते में कंप्लीशन लाना है, आपके लिए इस पर्सन की साइड से पॉजिटिव एक्शंस आएँगे, ट्रैवलिंग का मैसेज आएगा, बहुत स्पीड से ये पर्सन आने वाले हैं। जैसे मैंने बताया अभी रीडिंग देखते-देखते अगले 1 घंटे के अंदर आज नियर फ्यूचर अगले 8, 10, 15 दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों का रियूनियन प्यार के साथ है, ठीक है? आपके पर्सन भले हिम्मत करे ना करे लेकिन आपके पर्सन की हिम्मत अपने आप बढ़ेगी। इनको बार-बार ऐसे लगेगा कि अब आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, इनको आपसे बात कर लेनी चाहिए। बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा तो इंतज़ार ये खुद भी नहीं कर सकते। कब तक कन्फ्यूज़ रहेंगे और कब तक ये पर्सन अपने प्यार को आपसे छुपाएँगे, ठीक है?
ये हिम्मत लगाकर आपसे बात करने वाले हैं, आपको मिलने के लिए बुलाएँगे और कम्युनिकेशन जैसे कि आपको फेस टू फेस मिलने की रिक्वेस्ट भी करेंगे। आपके साइड से चांसेस होंगे कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको ना तो अभी इस पर्सन की बातों पे भरोसा है और ना ही नियर फ्यूचर होगा। इतनी जल्दी आप इनकी बातों पे भरोसा करने वाले नहीं हो, क्योंकि थर्ड पार्टी तो है, थ्री ऑफ हैंड्स की एनर्जीज़ यहाँ पे है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ यहाँ पे है। आपके पर्सन चाहते तो बहुत कुछ है आपसे, प्यार भी आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, सोलमेट कनेक्शन है, आप दोनों एक-दूसरे के लिए सेम, मतलब जितना आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हो प्यार वाली, फिजिकल अट्रैक्शन वाली, आपके पर्सन की भी वही है। आप दोनों एक-दूसरे के बिना कभी खुश रह भी नहीं सकते और आप किसी और से सैटिस्फाइड कभी हो भी नहीं सकते, ये आप दोनों को ही पता है। लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है आपको, क्योंकि चाहे कितना भी प्यार हो, अगर थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको कभी बैलेंस कर ही नहीं पाएँगे, ये कहीं न कहीं आप मान चुके हो। और इसलिए आप नियर फ्यूचर भी अगले 8, 10, 15 दिनों में भी कन्फ्यूज़ ही दिखाई दे रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत बिज़ी हो अपनी ज़िंदगी में और इस पर्सन को बहुत इग्नोर ही करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने फीलिंग्स इनसे छुपाओगे, ये शेयर करेंगे, ये आपसे अच्छे-अच्छे, मीठी-मीठी बातें करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आपको रो-रो कर प्यार के साथ ये अपनाने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स इनसे छुपाओगे। डिस्टेंस आप मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहे हो आपके पर्सन ने, ठीक है? ये दिल से रियूनियन चाहते हैं और आपके बिना जीने के लिए रेडी नहीं है। कुछ भी करके इनको आपका साथ चाहिए, लेकिन ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ आपको बैलेंस नहीं कर पाएगा। बस ये एक रीज़न है कि आप इस पर्सन को अब इंटेंशनली इनको डिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? मतलब कि इस रिश्ते का रियूनियन अब आपके पर्सन नहीं, आपके ऊपर है, ठीक है? अगर आपका माइंडसेट होगा तो रियूनियन होगा, अगर आपका माइंडसेट नहीं होगा तो रियूनियन नहीं होगा। ये एनर्जी नियर फ्यूचर बनेगी, ठीक है? हम पहले देख लेते हैं कुछ लव मैसेज आपके लिए, फिर देखेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। इस वक्त अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? आपके पार्टनर आपसे करंट में कहना चाहते हैं, इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंट। ये कह रहे हैं कि अगर ये फिर से उस टाइम में जा पाए जहाँ पे आप दोनों का मतलब कि ब्रेकअप हुआ था, थर्ड पार्टी आई थी, नेगेटिविटी बढ़ी थी, अगर ये वहां पे जाएंगे ना तो ये सब कुछ बदल देंगे। मतलब इन्होंने जो नेगेटिव एक्शंस लिए थे उसे बदल देंगे। इस पर्सन ने आपकी बातें नहीं सुनी थी, आपकी बातें सुनने या आपकी बातें सुनेंगे, ये थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे, ये सबको मनाएंगे, लेकिन आप ही को अपनाएंगे। ये सब कुछ वो करना चाहते हैं कि जो इनको अब गलतियां रियलाइजेशन हो चुके हैं, तो ये अपनी उन हरकतों को चेंज करना चाहते हैं। अगर इनके बस में होता तो आपके पर्सन ये सब कुछ बदलने वाले हैं, बदलना चाहते हैं सच्चे दिल से, ठीक है? दे हैव हर्ट मी। आपके पर्सन को बहुत हर्ट करा है। जिन लोगों के लिए आपके पर्सन ने आपको हर्ट करा है, उन्हीं लोगों ने आपके पर्सन को आज के डेट में बहुत तकलीफ दी है, ठीक है? इसलिए आपके पर्सन अपने डिसीजन से पछताकर उस टाइम में वापस जाना चाहते हैं जहाँ पे अगर इनके हाथ में हो तो ये सब कुछ बदल सके, लेकिन एक बार टाइम जाता है, वक्त बीत जाता है तो वापस आता नहीं है। तो इसलिए आज के डेट में आपके पर्सन आपके लिए बहुत रो रहे हैं। इनको लगता है कि भले आपको ऐसा बोले, भले आपको अपनी जिंदगी की सच्चाई बताइए, थर्ड पार्टी की सच्चाई आपको बताए, लेकिन आपको जैसे कि आप बदल गए, आपका इस पर्सन के लिए थिंकिंग प्रोसेस ही बदल गया है, तो आप इस पर्सन के हर एक एनर्जीज को ड्रामा समझोगे। आपको लगेगा कि ये पर्सन नाटक कर रहे, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ कुछ इसको रियलाइजेशन नहीं है। अगर इतना ही प्यार था तो उसी टाइम पे आपके पर्सन आपका सपोर्ट करते। अब क्या फायदा, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो बदल ही नहीं सकते हैं। तो अब मैं जाऊंगा, मैं बदलूंगा, मैं करता, इससे तो कोई फायदा है नहीं। तो आप इनकी बातों पे एक्टिंग समझोगे, इनकी बातों को ड्रामा समझोगे आप, ठीक है? यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन अराउंड मी। आप बहुत ज्यादा अलग हो। जैसे कि आपको एनर्जीज में भी ये फील हुआ है कि आपके पर्सन ने हर किसी से, जो भी लोग इनके आसपास है उन सब से आपको अलग देखा है और अभी भी आपको ऐसे ही देखते हैं कि हर कोई इनके आसपास जो है सेल्फिश है, अपने मतलब से जुड़ा हुआ है। आप सबसे अलग हो। आप अनकंडीशनली इस पर्सन से प्यार करते थे और इन्होंने आप ही के साथ खेला, आप ही के इमोशंस के साथ खेला, ठीक है? आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, लेकिन इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते, कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपसे नजरें नहीं मिला सकते। इस वक्त इनकी हिम्मत नहीं हो रही आपसे बात करने की। अगर आपके सामने आएंगे तो आपका रिजेक्शन 100% है इस पर्सन के लिए। ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर आप इनको रिजेक्ट करोगे, ठीक है? आप इनके इन बातों को ड्रामा समझोगे। आप इस पर्सन को बोलोगे कि मतलब इन्होंने इंटेंशनली करा था। भले आपके पर्सन ने जाने अनजाने करा, लेकिन आपको तो यही लगता है कि इस पर्सन ने इंटेंशनली करा, क्योंकि ये कोई बच्चा तो नहीं था, ठीक है? इतने भी छोटे नहीं थे कि आप दोनों के लिए कोई डिसीजन ना ले सके। तो आप तो इस पर्सन के ऊपर इजीली भरोसा करने वाले हो नहीं, ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को पता है, ठीक है?
आई कांट लेट गो ऑफ यू, ये पर्सन कभी भी आपसे लेट गो कर ही नहीं पाए। आई एम द मैन, भले ही लड़का है लड़की है, लेकिन आपके पर्सन अपने आप में बहुत ज्यादा एक प्रैक्टिकल एनर्जीज, एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज फील कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर ये लड़की भी है ना, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि अगर आप इस पर्सन का साथ देते हो आज की डेट में, क्योंकि ये ना तो लेट गो कर पाए हैं, ना ही आपके बिना जी पाए, और थर्ड पार्टीज तो मतलब दुश्मन ही आपके पर्सन के बने बैठे। ठीक है, तो ये पर्सन अब आपके लिए प्रैक्टिकली वो सब कुछ करेंगे जो कि वो इमोशंस में कर नहीं पाए थे। ठीक है, अगर कंपेयर करेंगे मैन और वुमन में, तो वुमन ज्यादा इमोशनल होती है, और आपके पर्सन मैन होने के बावजूद बहुत ज्यादा इमोशनल थे, लेकिन आज वो आपको कह रहे कि नहीं, अब ये प्रैक्टिकली करेंगे सब कुछ। आप अगर इनको सुनते हो, अगर आप इस पर्सन का साथ देते हो तो ठीक है, लेकिन इनको डर लगता है आपसे बात करने का। इनको लगता है कि आप इस पर्सन को अब साथ नहीं देने वाले। ठीक है, ये है प्रैक्टिकल, और ये सब कुछ बदलेंगे। विल दिस पेन एवर स्टॉप, ये जो तकलीफ इनको हो रही है, ये जो तकलीफ आपके पर्सन को आपके बिहेवियर से हो रही है, अपने गलत डिसीजन से हो रही है, इस तकलीफ से आपके पर्सन क्या कभी भी उभर पाएंगे, अपने आप को संभल पाएंगे? ठीक है, अपने आप से ही बहुत ज्यादा ऐसे पूछ रहे हैं आई वॉन्ट आउट। ये इस पर्सन को लगने लगा है कि पता नहीं आप इस पर्सन को इतना ज्यादा मजबूर कर दोगे कि इनको खुद को ही दिल करेगा कि इनको इस रिश्ते से सच में हमेशा के लिए जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनकी हरकतें, इनकी बातें, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस्ड है। मतलब इनसे देखा नहीं जाता है कि आप किसी और से बातें कर रहे हो, आपका कोई नया दोस्त बना है, ये इनसे देखा नहीं जाता। आपके ऊपर रोक टोक लगाने का दिल करता है, लेकिन आप अब उस एनर्जीज में हो ही नहीं कि इनकी कुछ बातें मानोगे। तो अगर आप इनको नहीं सुनते हो, अगर आप इस पर्सन को वैसे सपोर्ट नहीं करते हो, आप इस पर्सन को ये दिखाते हो कि इस पर्सन का अब आपके ऊपर कोई हक नहीं है, तो इस पर्सन की मजबूरी है कि इनको आपसे दूर जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन तकलीफ हो रही है, सैड है, परेशान है। आप बदल गए हो, ये आपके पर्सन करंट में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो भी एनर्जीज आई हैं, हम ये चेक कर लेते हैं कि अगर इस वक्त आपको एंजल्स कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। डार्क यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानना जरूरी है, आपको क्या जानना चाहिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते को सही करने के लिए आप किसी की हेल्प ले सकते हो, लाइक कि आपके किसी दोस्त की, अगर आपको दिल से इस रिश्ते को सही करना है, लेकिन आपको डायरेक्टली अपना इंटरेस्ट इस पर्सन को दिखाना नहीं है, तो आप अपने किसी दोस्त की हेल्प भी ले सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली जो भी आपके दिल में है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि इस पर्सन से मैं आज भी इतना ही प्यार करती हूँ, तो चाहे मैं इसको कितना भी रूडनेस दिखा रही हूँ, लेकिन रियल में तो अभी भी मैं इससे नफरत नहीं कर पाई। अगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है ना, आपको अपने किसी दोस्त की हेल्प लेने की जरूरत है, आपके रिश्ते में आपके पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो गलती आपके पर्सन की ज्यादा है, तो अपनी गलतियों की वजह से अपनी नजरों में गिर चुके हैं, तो आपको फेस करने का कॉन्फिडेंस आपके पर्सन के अंदर इस वक्त नहीं है। ठीक है, डर लगता है इनको, तो अगर आप इनसे क्लियरली कम्युनिकेट करोगे तो आपके पर्सन का डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि नियर फ्यूचर तो एफर्ट्स लगा ही रहे हैं, लेकिन और जल्दी हो सकता है सब कुछ अच्छा, क्योंकि परफेक्ट टाइमिंग आपके रिश्ते का आ चुका है। मतलब अगर इस बार आप थोड़ा सा आपके पर्सन को ग्रीन सिग्नल देते हो, आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, और सब कुछ अच्छा होने का टाइम आ चुका है। बी एसर्टिव, आप जो सोचोगे आपको वो मिलने वाला है इस रिश्ते में। अगर आप में से अगर आपको इस रिश्ते में 100% इस पर्सन के साथ रियूनियन करना है, तो ये सही टाइम है। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि इनकी गलतियों को आप माफ नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाकर इनको दिखाना पड़ेगा कि आपने इनकी गलतियों को माफ कर दिया है। आपको डायरेक्टली इनसे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी दोस्त के जरिए आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और ये भी क्यों, क्योंकि आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये अपनी गलतियों को खुद ही माफ करके आपके पास आए। ठीक है, बाकी तो ये तो रेडी है सिचुएशन को अब बदलने के लिए। जो भी चल रहा है आपके पर्सन दिल से बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी पर्सन रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। पॉजिटिव फ्यूचर को 100% क्लेम करिए, रियूनियन 100% है उसे क्लेम कर लीजिए। क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में 666 लिख दीजिए। ठीक है, आई क्लेम दिस रीडिंग भी लिख सकते हो आप, अपनी विश भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ज्यादा आते हैं, उसे पॉजिटिव कर कर आपको लिखना होता है, और जो भी आप चाहोगे और जो भी आप लिखोगे वो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा लिखोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा, और जो कुछ लोग नेगेटिव बातें लिखते हैं कमेंट में अपनी जिंदगी को लेकर या तो अपने पार्टनर को लेकर, लिटरली आप उसे लिख लिख कर अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, तो नेगेटिव बातों को लिखना नहीं होता है। ठीक है,
तो यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए एक ही नंबर है, ठीक है? मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। तो कमेंट में जो नंबर्स आते हैं या तो जो भी चैनल्स आपको कोई बताता है कि मेरे चैनल्स को चेक करिए, आपको ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है? तो आप फंसोगे वहां पे फिर। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।